अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बारे में। इस वाक़ये को सुनकर नाज़रीन सिर्फ़ आँखें ही नहीं, दिल भी रोने लगता है। एक बार का वाक़या है कि हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा घर के सारे काम करके चक्की पीस रही थी और साथ में रो भी रही थी। हज़रत अली घर पर तशरीफ़ लाते हैं और देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फ़ातिमा चक्की पीस रही है और साथ में रो भी रही है। हज़रत अली शेर खुदा बीवी फ़ातिमा से पूछने लगे, ए फ़ातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा क्यों पीसा जा रहा है? बीवी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी और कहती है, ए मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है। ख्वाब मैंने देखा है कि मेरे अब्बा जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, मेरे अब्बा जान, मेरे वालिद, आप किस चीज़ को तलाश कर रहे हैं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीवी फ़ातिमा हज़रत अली से रोकर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारी हो जाना है। हज़रत अली ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और फरमाया, ए फ़ातिमा, अभी तो आपके अब्बा यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीनों में ही मौजूद है और तुम अपने बिछड़ने की बात कर रही हो। मैं तुम्हारी इस जुदाई का गम कैसे बर्दाश्त करूँगा? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा कहने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, उसी तरह से आप मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लेना। हज़रत अली पूछने लगे कि ये पानी इतना क्यों गर्म कर रही हो और ये आटा इतना सारा क्यों पीसा जा रहा है? आज के दिन तुम इतना काम आखिर क्यों कर रही हो? तुमने बहुत काम कर लिया है। बीवी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी और कहने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, मैंने आपके भी तो हक़ अदा करने हैं और अपने बच्चों के भी हक़ अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ ताकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ, और आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियाँ बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ ताकि आपको कपड़े धोने न पड़ें और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीवी फ़ातिमा बहुत ज़्यादा रोने लगती है और साथ में हज़रत अली भी रोने लगते हैं। हज़रत अली बीवी फ़ातिमा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं। अभी इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आते हैं। वे दोनों जब ये देखते हैं अपनी माँ और अब्बा को रोते हुए, तो वे दोनों माँ के सीने से लग जाते हैं और वो भी रोने लगते हैं। ज़रा सोचिए वह कैसा आलम होगा और कैसा मंज़र होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन चलाएगा? उस माँ पर क्या गुज़र रही होगी? हज़रत अली और बीवी फ़ातिमा उन दोनों बच्चों को देखकर और ज़्यादा रोने लगे। हज़रत हसन और हज़रत इमाम हुसैन ने रोते हुए पूछा, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हो? हज़रत अली ख़ामोश रहे। फिर बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे बच्चे, अम्मी जान, आप क्यों रो रही हो? तो बीबी फ़ातिमा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है, इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है, ए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नवासों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ नज़र नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ती है तो वे दौड़ते हुए घर चले आते हैं और अपनी माँ के सीने से लगकर खूब रोते हैं। इतने में बीबी फ़ातिमा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वह हज़रत अली को अपने पास बिठाकर उनसे 3 बातें कहती है। पहली बात तो वह ये कहती है कि मैंने पहले आपके साथ कोई भी कोताही या गलती की हो, आपकी खिदमत करने में कोई कमी की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म नहीं माना हो,
तो आप मुझे माफ़ कर देना। हज़रत अली रोकर कहते हैं, ए फ़ातिमा, तू नबी की प्यारी बेटी है, तूने अपना हक़ पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझसे हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फ़ातिमा दूसरी बात कहती है, ए मेरे प्यारे शोहर, जब मैं दुनिया से वफ़ात पालूँ तो आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लेना। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी देना, उनको माँ की कमी महसूस ना होने देना। और बीबी फ़ातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फ़ातिमा तीसरी बात कहती है, जब मैं इस दुनिया से वफ़ात पालूँ तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी मत बुलाना। ये बात सुनकर हज़रत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फ़ातिमा, तू नबी की प्यारी बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं? तो बीबी फ़ातिमा फरमाती है, मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में ही रखा है, मुझ पर किसी गैर मर्द की आज तक नज़र नहीं पड़ी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र न पड़े। जब शाम हो जाए और अंधेरा हो जाए, आप मुझे तब दफन करना। ये बातें सुनकर हज़रत अली बहुत रोने लगे। ये बात कहकर बीबी फ़ातिमा एक अल्फाज और कहती है कि मैंने आज रोज़ा रखा हुआ है। मेरे अब्बा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझसे ये कहा, ए बेटी फ़ातिमा, तू सहरी अली के दस्तरखान पर कर ले और अफ्तारी मेरे साथ, यानी अपने प्यारे अब्बा जान के साथ में कर लेना। ये बातें कहकर बीबी फ़ातिमा दोस्तों अल्लाह को प्यारी हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलामती हो उन पर और अल्लाह की रहमत। अब बीबी फ़ातिमा को कफन पहनाया जाता है, बीबी फ़ातिमा का जनाज़ा उठाया जाता है। जब बीबी फ़ातिमा का जनाज़ा उठाया जाता है, एक तरफ से हज़रत अली कांधा देते हैं, दूसरी तरफ से हज़रत इमाम हसन कांधा देते हैं और तीसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन कांधा देते हैं। तभी वहाँ पर एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी होता है। तभी हज़रत अली उनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कांधा दे दो। फिर ये जनाज़ा उठाया जाता है और जनाज़ा कब्र के पास ले जाया जाता है और कब्र खोदी जाती है। हज़रत अली रोते रहे और कभी अपने बच्चों की तरफ देख रहे थे और कभी अपनी बीबी फ़ातिमा की तरफ देख रहे थे। ये मंजर देखकर हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं, ए कब्र, क्या तुझे मालूम है कि ये जनाज़ा किसका है? ये मोहम्मद की प्यारी बेटी का जनाज़ा है, ये अली की बीवी फ़ातिमा का जनाज़ा है। और इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं, ये हमारी माँ का जनाज़ा है। तभी कब्र से एक आवाज़ आती है कि मैं रिश्तेदारी नहीं देखती, मैं आमाल देखती हूँ, यहाँ ख़ानदान मत गिनाओ, मैं तो अमल का संदूक हूँ। दोस्तों, कब्र की आवाज़ जो आ रही थी वे बीबी फ़ातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि हज़रत बीबी फ़ातिमा तो बख्शी बख्शाई थी, वे जन्नत की औरतों की सरदार थी। बीबी फ़ातिमा हर अमल में पास थी। वे आवाज़ तो उन लोगों के लिए थी जो गुनाहगार लोग हैं। अब बीबी फ़ातिमा को कब्र में दफनाया जाता है और हज़रत अली अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर बैठे रोते रहे। दोनों प्यारे बच्चे भी काफ़ी देर तक रोते रहे और अपनी माँ को याद करते रहे। दोस्तों, ये थी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात। दोस्तों, अगर आपको ये सबक आमोज़ किस्सा अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे।